कौमी तरक्की के लिए कौम को इकट्ठा होना होगा। आए मिलकर मनफी कुव्वतों को मुस्तरद करें। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव तकरीब से खिताब। बोले, आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स अवाम की खुशहाली के लिए काम करने से रोक नहीं सकते। पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालने की कोशिशें नाकाम होंगी। अवाम के ताउन से तरक्की के सफर से तवज्जो हटाने के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान एक बाहिम्मत कौम की हामिल रियासत है। पाक फौज इक्तिसादी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। पाक फौज का किरदार मजबूत कौमी सिक्योरिटी और कौम की बेहतरी के लिए होगा। पाक फौज से जल्द मुज़ाकरात होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी का दावा। बोले, बानी चेयरमैन पीटीआई पहले से मुज़ाकरात चाहते थे, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। ये तासुर गलत है कि बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आर्मी चीफ से बात करेंगे। हुकूमत में मुस्तरद शुदा लोग हैं, उनसे क्या मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई की रिहाई पर प्रॉपर कानूनी तरीके से होगी। मेरा लीडर अपने केसेस से मुतालिक मुतमईन है, मुकाबला करना जानता है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सिविल सुप्रीमेसी के लिए होता है और हम जात के लिए बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान है तो हम हैं। मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर पीटीआई को मुफाहमत की पेशकश। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमारी जमात चाहती है सबके साथ इंसाफ हो। बानी पीटीआई कौमी लीडर हैं, हम हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर उन्होंने हाथ जेब में डाल रखा है। तहरीक इंसाफ महमूद अचकजई से हाथ मिला सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। इनके वजीर आला का कहना है, इस्लामाबाद पर कब्जा करूंगा। ऐसी जबानों को लगाम डाली जाए। सियासी कैदी वो होता है जिसको झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है, हम पाकिस्तान के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हैं, मगर जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती। पहले बानी पीटीआई और सियासी कैदियों को रिहा करें। नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाले। नून लीग ने कायद से दरख्वास्त कर दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, उम्मीद है नवाज शरीफ की क़यादत में पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत और मकबूल होगी। कमजोरियों और कोताहियों पर काबू पाएंगे। नवाज शरीफ जो बयानिया देंगे वही पार्टी का बयानिया होगा, वो चाहे मुफाहमत का हो या मुजाहमत का। पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं। शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बगैर नहीं किया। मरियम नवाज अवामी रिलीफ के लिए इकदाम कर रही हैं। मजीद बोले, अगर अदालतें बानी पीटीआई को रिहा कर देती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। इट वाज अ क्रूअल जोक टू दिस नेशन। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। शुगर के ऊपर स्टैम्प्स उन्होंने की जिसका कि दुनिया में कहीं रवाज नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब करने का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास में बोले, मुल्की मफाद में सख्त फैसले करना पड़ेंगे। सख्त फैसलों पर पहरा भी देना होगा। पता नहीं कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं ला सके। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। ये कौम के साथ घिनौना मजाक था। कौम के अरबों खरबों डूब गए और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अब तक चल रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के अमल से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। एफबीआर में अरबों की चोरी रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर करप्ट और नाअहल अफसरों के गिर्द घेरा तंग। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के 12 अफसरान को ओहदों से हटाकर OST बना दिया गया। दीगर महकमों में डेपुटेशन पर गए। करप्ट एफबीआर अफसरान की खिदमत भी वापस। वज़ीर आज़म का करप्शन में मुलविस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने का हुक्म। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वजारत दाखिला का बड़ा फैसला। विफाकी पुलिस को कस्टम एक्ट के तहत स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात दे दिए गए। वजारत दाखिला की तरफ से एफबीआर चेयरमैन को आगाह कर दिया गया। रेंजर्स, कोस्ट गार्ड और एफसी के पास पहले ही इख्तियारात हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी पुलिस एंटी स्मगलिंग मुहिम चलाएगी। विफाकी पुलिस को अब नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ने का भी इख्तियार मिल गया। पंजाब
पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है। पुलिस फोर्स से मर्सनरी फोर्स में डॉक्टर उस्मान और इस शख्स मोहसिन नकवी के किए हुए करतूत की वजह से बनी है। भावल नगर में ये एग्जाम्पल बनती है कि जिस वक्त पुलिस फोर्स किसी घर में बगैर वारंट के जाए और पुलिस गर्दी करे तो 50-100 आदमी इकट्ठे करके तो उनकी धोबी पटकार या धोबी दुलाव और डड्डू परेड कराएं तो वो सुधर जाते हैं। क्या ये मैसेज उन्होंने दी है? पंजाब पुलिस इनडिसिप्लिन फोर्स बन चुकी है। पंजाब का आईजी करप्ट तरीन आदमी है। आईजी पंजाब ने अपनी आखिरत खराब की है। बहावल नगर में पुलिस बगैर वारंट घर में घुस गई। वाकई की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, मोहसिन नकवी ने पीटीआई पर जुल्म किया। आईजी पंजाब आज भी जुल्म कर रहा है। पुलिस गर्दी बंद होनी चाहिए। बुशरा बीबी को छोटे से कमरे में बंद रखा गया, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। आज़म साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ 25 साल का है और वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और हमारा भाइयों वाला ताल्लुक़ भी है, एक दोस्ती वाला ताल्लुक़ भी है, एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक़ भी है। मुझे नहीं पता कि लोग क्या और किस तरह की बात करते हैं, लेकिन खैर उनको करने दें, मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। ताकत आने जाने वाली चीज़ है। बतौर वज़ीर आला ना बतौर वज़ीर दाखिला किसी को गैर कानूनी हुक्म दिया। कभी पुलिस को घरों में ख़वातीन से बदतमीज़ी के अहकामात नहीं दिए। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर यकीन रखता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ये नहीं कह रहा कि करप्शन ख़त्म कर दूंगा, कमी ज़रूर लाऊंगा। नेक्टा को मुकम्मल फ़ाल किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला जल्द किया जाएगा। मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म के साथ इख्तिलाफ़ात की खबरों की भी तरदीद। कहा, शहबाज शरीफ मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हमारे मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असेंबली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असेंबली शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 अरकान शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के 120, पीपी के 71, एमकेएम के 21, जेयूआई के 11 और काफ लीग के 5 अरकान हैं। उधर बलोचिस्तान से पीटीआई हिमायत याफ्ता रुकन असेंबली आदिल बाज़ई मुस्लिम लीग नून में शामिल। दो सालों में कानून साजी को बिल्डोज किया गया। ना बहस कराई गई, ना बिल्स पढ़ने दिए गए। हमें जहालत और इंतहा पसंदी का सामना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इंतकाम की इंतहा कर दी गई। सेनेट इजलास में अली जफर का इजहार ख्याल। कहते हैं, बानी के वकला को पेश नहीं होने दिया गया। जेल में ट्रायल और 15 रोज में सजाएं दी गईं। पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं। इलेक्शन कमीशन चाहता है पीटीआई सियासी अमल से बाहर निकल जाए। 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, अब फिर इलेक्शन कमीशन ने एतराज कर दिया। सियासी इंतकाम जारी रहा तो मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर की क़यादत में रैली निकाली गई। पीटीआई का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुजाहिरीन की बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। पेशावर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सरापा एहतजाज। कराची में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। फैसलाबाद में MNA चंगेज खान काकड़ और MPA शाहिद जावेद गिरफ्तारी के बाद रिहा। अडियाला जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक कलअदम करार देने का केस एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अय्याज शौकत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अडियाला जेल रूल्स के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता। जस्टिस एजाजुल इसहाक ने आइंदा समाअत पर दायरे इख्तियार पर दलाइल तलब कर लिए। कहा, हमें अब कॉलोनियल दौर की जंजीरों से बाहर निकल आने की ज़रूरत है। एक ऑप्शन यह है कि दरख्वास्त गुजार लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर करे। दूसरा ऑप्शन है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब करके दलाइल सुन लें। समाअत 10 मई तक मुलतवी। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। महमूद अचकज़ई के सदारती उम्मीदवार बनते ही इंतजामिया ने उनके घर पर छापा मारा था।
उनके खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस को महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने की हिदायत। पाकिस्तानियों को इंटरनेट तक रसाई में मुश्किलात। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई। केबल को ठीक होने में 1 महीना लग सकता है। केबल को इंडोनेशिया के करीब कट लगा। पाकिस्तानी सार्फिन को शाम के टाइम में इंटरनेट ब्राउज करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हिंगूर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग तकरीब चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR का कहना है कि प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में एक नई जहद का इजाफा करेगा। पाकिस्तान और चीन ने 8 हिंगोर क्लास आबदोजों की तैयारी के मुआहिदे पर दस्तखत कर रखे हैं। किसान गंदम की फरोख्त के लिए परेशान। हुकूमत के लिए खरीदारी चैलेंज बन गई। इक़्तिदार के ऐवानों में भी मामले की गूंज। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं जितनी फसल आ गई है इतनी तो हमारे गोदामों में जगह भी नहीं। महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना चैलेंज बन चुका। पुरानी गंदम भी गोदामों में मौजूद है। गंदम भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा पहले से मौजूद है। निगरान हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। पाकिस्तान में फिर बादलों की धुआंधार एंट्री। नौशकी में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। नशीब इलाके से रेआब। कोयटा में सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। लोरालाई में बारिश और यालाबारी। संजावी में भी कई इलाके से रेआब। जैकबाबाद समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में जल थलेक। गुजरांवाला, अटक, हुजरा, शाह मुकीम में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर, सवात, अपरदीर, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। अमरीका की मुतादिद जामियात में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। दौरान एहतजाज मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुतादिद तुलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने मुजाहिरों को जमहूरियत का हिस्सा करार दे दिया। कहा अमरीका मुजाहिरों को अवामी हक समझते हुए उसका दिफा करता है। अमरीकी इंतजामिया जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। मुतादिद तालीमी इदारों में जारी मुजाहिरों पर क्रैकडाउन के दौरान 550 से ज़ायद गिरफ्तारियां की गई हैं। मिस्र की हमास और इसराइल के दरमियान जंग रुकवाने के लिए कोशिशें फिर से शुरू। मिस्र ने हमास के साथ जंगबंदी के मुआहदे की सालिसी के लिए आला सतही वफ्द इसराइल भेज दिया। वफ्द इसराइली हुकाम के साथ जंगबंदी मुआहदे के इम्कानात बारे तफसीली बातचीत करेगा। इब्तदाई मरहले में महदूद तादाद में इसराइली यरगमाली कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी। गजा में बेघर फलस्तीनियों की घरों को वापसी पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और फाइनल टाकरा आज होगा। T20 मैच लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। लाहौर में तेज बारिश की वजह से दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन मनसूख। रोटेशन पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी टीम में तब्दीली का इम्कान। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया था। और वेस्टइंडीज वुमेन टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम 123 रन के हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 121 रन बना सकी। कप्तान निदा डार 27 रन के साथ नुमाया रही। सिद्रा अमीन ने 23, मुनीबा अली ने 18 और गुल फिरोजा ने 13, आलिया रियाज ने 12 और आयशा जफर ने 7 रन की इनिंग्स खेली। वेस्टइंडीज टीम ने 9 विकेटों पर 122 रन बनाए थे। फातिमा सना ने 3, सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।